हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का प्रहार सीरीज जो चल रहा है वो 5 नंबर है, जो कि डायरेक्टर है मनीष महाजन सर हैं, जिनका इंस्टीट्यूट का नाम है अड्डा जीएस लेबोरेटरी पटना। ठीक है, यहाँ पर बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, जीएस का सारा चीज़ का तैयारी कराया जाता है। इनका ही सेट है, हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन सही है, पूंजी निर्माण ये भी सही है, बाजार के आकार ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे कम योगदान है। कह रहा है कि किस क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे कम योगदान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली से है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 का वास्तविक आय से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सांविधिक तरलता अनुपात क्या है। सांविधिक तरलता अनुपात क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जमाओं का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को अकाल्पनिक में तरल रूप में रखना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे कम योगदान किसका होता है। सबसे कम योगदान किसका होता है? तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जे.बी. से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नारो हिल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि उस दर्रे का नाम क्या है जो महाद्वीप श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीपीय से जोड़ता है। उस दर्रे का नाम क्या है जो महाद्वीप श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीपीय से जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का एलिफेंट दर्रा, एलिफेंट दर्रा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा नारो हिल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। इसमें 2-4 क्वेश्चन रिपीट चल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोरीबंद
डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? करमोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का बंगाल डेल्टा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है? भारत में मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? करमोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंगाल डेल्टा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न उत्पन्न होता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शंकुधारी वृक्ष में पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वृक्ष में पाए जाते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश म्यांमार देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश म्यांमार देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम से प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी तंत्र किस प्रकार के जल निकासी प्रतिरूप का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का द्रुमाकृति प्रतिरूप, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोमडीला दर्रा, ऑप्शन सी है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो संवेग जो है ये सदिश राशि है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अनावृत बीजी में नहीं पाया जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अनावृत बीजी में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जड़त्व।
29 नंबर क्वेश्चन है कि पोरीफेरा संघ से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इस संघन के प्राणी का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि झींगा, क्रेफिश एवं केकड़ा इत्यादि को आर्थ्रोपोडा संघ के किस वर्ग में रखा जाता है? ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा एरविकिंडा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नहीं है? तो ये है थैलोफाइटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 का स्पाइरोगायरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है, ऑप्शन डी हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? निम्नलिखित में से 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस्विमीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? तो इसमें देख लेते कौन सा सही नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, न्यूटन, यही हमारा गलत हो गया। ठीक है, और बाकी सब सही होगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक तीनों प्रकार की बंधें पाई जाती है। इसका ऑप्शन इधर देख लेते हैं। तीनों प्रकार की बंधें किसमें पाई जाती है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमोनियम ब्रोमाइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेंज कर देते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है? करें, कौन सी कोशिका हिस्टामिन, हिपेरिन तथा सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फाइब्रोब्लास्ट कोशिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सीसा संचायक बैटरी के आवेशित होने पर किसकी खपत होती है? सीसा संचायक बैटरी के आवेशित होने पर किसकी खपत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 39 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? कारण रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 41 का लिम्फोसाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ठीक है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से किस एक घटना का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं है? कारण उपयुक्त में से किस एक घटना का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दरवाजे की झिरी से आने वाली प्रकाश का फैलना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर में गर्म कर देता है? कर सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो हमारा 44 का राइट आंसर हो जाएगा औरक्त किरण, ऑप्शन सी हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उद्भव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँच, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में इंदिरा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में इंदिरा प्रत्यय नहीं है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोविंदा में इंदिरा नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप नेताजी से मिलने के लिए द्वार पर प्रतीक्षा करें, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निदर्शन का अर्थ है। निदर्शन का अर्थ है, निदर्शन का अर्थ क्या होता है, तो निदर्शन का अर्थ होता है दिखाने की क्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो 49 का आंसर हो जाएगा 80%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग किस प्रकार की पुरुष है, ज्ञात कीजिए। मोहन बहुत खाना खाता है। मोहन बहुत खाना खाता है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अन्य, ऑप्शन डी। 51 नंबर क्वेश्चन हमारे मैथ का है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24। 52 का आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा हमारा 124, ऑप्शन बी। और 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कारण निम्नलिखित में से हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। कारण निम्नलिखित में से भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 56 का उत्तराखंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से हाल ही में कहाँ पर 3D प्रिंटेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। करा कि निम्न में से हाल ही में कहाँ पर 3D प्रिंटेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा विकास के 4 इंजनों में तीसरे स्थान पर किसे रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 58 का राइट आंसर हो जाएगा निवेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। निम्नलिखित में से हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से किस वर्ष भागने में सफल हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से किस वर्ष भागने में सफल हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 नवंबर 1942, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए किसने भूमि दान दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा खैरू मियाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाण सागर जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाण सागर जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार में कुल भूभाग कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 63 का राइट आंसर हो जाएगा 7.84%, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में बेरिलियम नामक आधात्विक खनिज पाया जाता है। बेरिलियम नामक आधात्विक खनिज पाया जाता है, तो 64 का राइट आंसर इधर है हमारा 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर है किसको सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था।
किसको सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें से कौन सी पुस्तक है जो अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? ये है हमारे भारतीय विद्रोह के कारण, ऑप्शन डी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह कथन किसका था? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन किसका है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भगत सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने सगनी नामक सिक्का चलाया था? किस शासक ने ससगनी नामक सिक्का चलाया था? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मतिस्वलास प्रहसन साहित्य के रचयिता कौन है? मतिस्वलास प्रहसन साहित्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का महेंद्र वर्मन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किसका नारा है? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का भोजपुरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। भोजपुर होगा, भोजपुरी लिखा हुआ। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसका सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे? कौन चुने गए थे? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात स्थित सैंधवकालीन स्थल लोथल की खोज किसने की थी? गुजरात स्थित सैंधवकालीन स्थल लोथल की खोज किसने की थी? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा SR राव, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालन से जुड़े नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालन से जुड़े नेता थे, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी? किस गवर्नर जनरल के समय मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंथगो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 है 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? कह रहा कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा BD सावरकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत को नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव, ऑप्शन डी हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि लोकसभा के दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक संयुक्त बैठक से अनुपस्थित हैं तो ऐसे में अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उपसभापति, ऑप्शन बी हो गया। चलिए हम 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर है कि 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 253 ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यालय के दौरान कार्यकाल से निम्न में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्य सचिव को निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत अधिकार दिए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का 1858 चार्टर एक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन फिलोसफी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे। इंडियन फिलोसफी प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 है BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में ऑप्शन ए हो गया। 87 है रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा J.H. बैटहॉफ ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि पहला विद्युत कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया था? पहला विद्युत कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया था? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा J. प्रेस्पर एकॉट ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संक्रमण की संकल्पना का पहली बार प्रयोग द्वारा किया गया था। पहली प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेनेट ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि असभोजिता दो प्रजातियों के बीच एक संबंध है जहां एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरे अप्रभावित रहता है ऑप्शन सी हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन है कि थोरांटलोंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिजोरम ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 है कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट क्या है? ऑप्शन इधर है कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट क्या है? तो कार्बन क्रेडिट एक नियत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन के बीच का अंतर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन को संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये हमारा कहा जाता है नागपुर को ऑप्शन बी हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किर्थई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से किर्थई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लंदन ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 है फ्रांस से सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा येलो बुक ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? मैपल लीफ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा ऑप्शन बी।
101 नंबर क्वेश्चन है कि डनहिल कप किस खेल से संबंधित है। डनहिल कप किस खेल से संबंधित है। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोल्फ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव प्रोद्वरण प्रणाली केंद्र की शाखाएं कहाँ स्थित नहीं है। कहाँ स्थित नहीं है, तो ये हमारा भुवनेश्वर में स्थित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2016, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि नोमेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगोलिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 4 क्वेश्चन इसलिए एक्स्ट्रा दिया हुआ क्योंकि क्वेश्चन में उधर रिपीट हुआ है, ठीक है, इसलिए हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और हमारे चैनल पर पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए मैसेज करिए 80 51 17 8205 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक डाला रहेगा, वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।